सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो आप लोगों का दिमाग एकदम डब्बे के जैसे खोल देने वाला है। 2026 आ चुका है, 3 महीने गुजर चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर न्यू स्टार्ट हो चुका है और अभी भी आप मार्केट में लूज कर रहे हैं या आपका फ्रेंड लूज कर रहा है जो कि मार्केट में ट्रेडिंग करता है। वो जब प्रॉफिट करता है तो आपको ज़रूर बताता है, बट लॉस करता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताता। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ट्रुथ है, ये सेबी का डेटा है भाई, कि 95% ट्रेडर्स जो है वो मार्केट में लूज कर रहे हैं और ओनली 5% जो ट्रेडर्स हैं वो विन कर रहे हैं। हो सकता है जिस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हैं वो रियल टाइम में लॉस कर रहा हो, बट प्रमोशन करके, ब्रोकर हाउस के एड्स करके वो ज़्यादा कमा लेता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि उन लोग कमा रहे हैं, बट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, नॉट फ्रॉम द ट्रेडिंग। वो चाहे अपना कोर्स बेच के कमा रहे हो या किसी और तरीके से। सो अल्टीमेटली अपन को यहाँ पर आज क्या देखना है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ट्रुथ आपको कोई बताता नहीं है। अगर आप खुद भी अगर किसी फ्रेंड से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करते हैं तो मैक्सिमम उसको प्रॉफिट वाली ही बताते होंगे। लूजिंग वाली जो स्ट्रीक है जो हर एक ट्रेडर की आती है वो आप नहीं बताते। हो सकता है आपको 2 साल हो गए मार्केट में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, या कोविड के टाइम पे आपने एंट्री ली हुई थी ट्रेडिंग में, और आज आप अपना पोर्टफोलियो उठाकर देखते हो तो पोर्टफोलियो तो कुछ बचा नहीं है। क्योंकि पोर्टफोलियो रहता है इन्वेस्टर्स का। ट्रेडर का जनरली पोर्टफोलियो उन लोग नहीं बिल्ड करते, क्योंकि वो पोर्टफोलियो के पूरे स्टॉक्स बेच के उस पैसे को तो वो लोग क्या कर देते हैं, उस पैसे को उन लोग स्टॉक्स पे, सॉरी, ट्रेडिंग में ही लगा देते हैं। तो अल्टीमेटली देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसका रीजन क्या है, क्यों लूज कर रहे हैं मार्केट में। अभी भी जो नए ट्रेडर आए थे 2020, 21, 22, 23 कोविड के टाइम पे, दे आर स्टिल लूजिंग। And the people who are new in a year or two they had joined the trading, still they are losing in the market. There are certain reasons we will discuss it. स्टॉक मार्केट एक ऐसा अड्डा हो गया है जिसको बोला तो गया था भाई ये पैसे कमाने का जरिया है, बट देखा जाए तो भाई ये लूज करने का जरिया है। अगर आप जॉब करते थे, कोई बिजनेस करते थे, वो सारी चीजें छोड़ के अब आप मार्केट में आ गए हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से प्रॉफिट बनाएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको गुजर चुके हैं, बट प्रॉफिट अभी तक आया नहीं है। आया है तो सिर्फ लॉस, डिप्रेशन। जो स्टॉक्स आपके पास थे, जो सेविंग्स आपके पास थी, वो सब आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। तो आज तक अपन को प्रॉफिट क्यों नहीं आ पाया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सेबी का डेटा बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2026 में भी 95%, दैट मीन्स 95% ऑफ ट्रेडर्स जो है वो लूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई है, मार्केट बदल गया है, आपके पास एल्गो ट्रेडिंग आ गई है, सारी चीजें आ गई, सारे इंडिकेटर्स आपने लगा लिया। बहुत सारे जो मार्केट में बेच रहे हैं आज की डेट में, यूट्यूब में XYZ इंडिकेटर, ABC इंडिकेटर, वो सब आपने खरीद लिया, अप्लाई कर दिया, लाखों रुपए मार्केट में डाल दिए, still you are unable to make profit. So what are the reasons that you have to find out today? आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यही सारी चीजें जो कि आप लोगों को एक लूजिंग ट्रेडर से एक विनिंग ट्रेडर की तरफ मूव कराएगी। अगर ये वीडियो को आपने ध्यान से सुन लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो भाई साहब ये मेरी गारंटी है द ट्रेडिंग डॉक्टर की, कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है यहाँ से ही यू टर्न की तरफ मोड़ सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले एक सच्चाई बताता हूं। अगर 10 व्यक्ति, 10 बंदे, 10 बंदियां ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से 9 लोग लूज कर रहे हैं। टूल्स ज्यादा है उनके पास, डेटा ज्यादा है, स्टिल लूज कर रहे हैं। मार्केट में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ट्रेडर के सिस्टम में है। मतलब क्या है, अगर आप निफ्टी 50 या क्रिप्टो में किसी में भी ट्रेड करते हो और आप किसी से भी जाके पूछोगे भाई मेरे को जानते हो कि निफ्टी, तो निफ्टी बोलेगा घंटा में नहीं जानता आप लोग को। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है भाई, आपकी परेशानियां, आपके पैसे, आपका रिस्क, मार्केट को कुछ भी नहीं पता है। मार्केट अपने फ्लो में चलता रहता है। अगर आप उसके फ्लो में हो तो आपका पैसा बनेगा। अगर आप उसके फ्लो से बाहर जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो, तो पैसा नहीं बनने वाला। आई एम जस्ट talking about trading right now. I am not talking about the investment part. Either you are a day trader, swing trader, or whatever sort of trader you are, you have to keep things in the mind that market is not the problem is inside your system. क्या सोच के साथ उतरता है एक ट्रेडर? जैसे एक नया ट्रेडर है, वो सबसे पहले उसको क्या लगता है भाई, बटन दबाया, 1,000 रुपए बन गए, 10,000 रुपए बन गए, इजी मनी बहुत उसको मिलने लगता है। और कभी कभी ऐसा लगता है जब वो एंट्री किया उसके बाद ही उसका
ऑप्शन या स्टॉक चलने लग गए तो उसको क्विक प्रॉफिट मिलता है, प्लस फ्रीडम मिलती है भाई, कहीं पे भी बीच में बैठ के ट्रेडिंग कर ले रहे हैं, मॉल में बैठ के ट्रेडिंग कर ले रहे हैं, कैफे में बैठ के ट्रेडिंग कर, क्योंकि ऑनलाइन जो आपको दिखाया जा रहा है वो आप यही सारी चीजें देखते हो, बट ये सारी चीजें आप देखते हैं, बट अगर आप अपने आप से सच बोलते हैं तो ये फील करो कि ट्रेडिंग में आने के बाद आपका स्ट्रेस बढ़ गया है, लॉसेस बढ़ गए हैं और अल्टीमेटली कंफ्यूजन बढ़ गया है भाई साहब कि मैं ट्रेडिंग करूं कि नहीं करूं, कि यहां पर मैं रुक जाऊं, अपने लॉसेस को रोक दूं। सो अल्टीमेटली रियलिटी जो है और जो आप सोच रहे हो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, वो फैंसी कार दिखाता है, घड़ी दिखाता है, आपको लगता है भाई एक दिन मेरा भी यही होना है, तो मेरे भाई एक दिन वो आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी ट्रेडिंग में फोकस नहीं कर रहे हो, आप दूसरे की लाइफस्टाइल में फोकस कर रहे हो, जो बहुत ही मार्जिनल गैप नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। वो 10 करोड़ की गाड़ी चलाता है, आपके पास 1 करोड़ या 10 लाख भी नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। उसकी 70% जो इनकम है वो आती है कोर्स बेच के उसने कम्युनिटी बनाई। कम्युनिटी कैसे बनाई? अपने शुरू में इनिशियल प्रॉफिट्स दिखा के। आपको तो इनिशियल प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है भैया, तो आप वो कैसे लाइफस्टाइल गेन करेंगे? सो सबसे पहले अपनी जीवन की रियलिटी में आइए। ड्रीम इज डिफरेंट, सपना देखना अलग चीज है, बट दूसरा क्या कर रहा है उसको सपना बनाना, दैट इज डिफरेंट। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं महीने में 20,000 रुपए कमाऊंगा, आज आपने 50 कमा लिया तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपको 50 लाख की गाड़ी दिख रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा वो सारी चीजें बंद कर दो, राइट? अब जो झूठ बेचा जा रहा है मार्केट में, वो आपको क्या बोला जाता है कि भाई स्ट्रैटेजी सीख लो, पैसा बन जाएगा। भाई इंडिकेटर खरीद लो, आपको पता चल जाएगा कब बाय करना है, कब सेल करना है, पैसा बन जाएगा। मैं आप लोग को पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, स्ट्रैटेजी जो है और प्रॉफिट जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो सकती है, बट वो ये एश्योर नहीं करेगी कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। एश्योरिटी क्या तय करेगी? जो आपका सिस्टम है, जो आपका डिसिप्लिन है। सिस्टम का मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आगे अपन क्लासेस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, जो भी आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, राइट? सो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता इस दुनिया में। अगर कोई आपको प्रॉफिटेबल व्यक्ति बना सकता है तो वो दो ही लोग हैं, एक आप हैं और दूसरे आप ही हैं, राइट? नो रिस्क मैनेजमेंट अभी अभी शुरू किए भाई, 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 10,000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, 20,000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, बट स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं कि भाई मैं गलत कैसे हो सकता हूं। अरे भैया, यहाँ पर ब्रह्मा जी भी गलत होते हैं, यहाँ पे शंकर भगवान भी गलत आदमी को आशीर्वाद दे देते। जब वो गलत हो सकते हैं तो आप कौन से खेत की मूली हो? गलत हो भी गए तो उसके बाद और उसमें रायता फैलाते हैं रिवेंज ट्रेडिंग करके कि भाई मेरा आज 10,000 का लॉस हो गया है, मैं आज कुछ ना कुछ करके इसको जीरो तो ले ही आऊंगा। और वो 10,000 के चक्कर में आप खुद याद करिए, आपने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दिया हुआ है। 10 दिन अच्छे से डिसिप्लिन होके मेहनत करके ट्रेडिंग करते हो, कलेक्ट करते हो आप लोग 4 लाख रुपए, और एक बुरे दिन में, बुरे ट्रेड के कारण, हीरो जीरो करने के कारण आप वो पूरा 4-4.25 लाख रुपए पूरा का पूरा वाइप आउट कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में। मतलब रिस्क मैनेजमेंट अभी भी आपका नहीं है, चाहे आप 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो या प्रोफाइल पीएनएल अगर रेड है तो ये सारी चीजें आप ही के लिए है भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा। ओवर ट्रेडिंग एडिक्शन, जैसे हम लोग सुनते हैं या देखते हैं कि कोई ड्रग्स ले रहा है या XYZ ले रहा है, मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करता, मैं ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करता, बट आज की डेट में जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इसी प्रकार से उसको एडिक्शन के रूप में कर रहे हैं कि भाई 4-5 बार ट्रेड नहीं करता ना तो मेरे को खाना डाइजेस्ट नहीं होता। हर कैंडल में उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है। बोरिंग पर्सनालिटी उनकी है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डोपामाइन के एडिक्टेड हो चुके हैं। रील्स शॉर्ट देख के इतना उनका टेम्परामेंट और फोकस स्पैन इतना कम हो गया है, दे आर नॉट वेटिंग फॉर द लेवल्स, व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट वेटिंग फॉर द क्लिकिंग द बटन।
जब तक ट्रेड चलता रहता है भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है सॉरी। जैसे ही ट्रेड बंद होता है मेरे को थोड़ा सा लगने लगता है बोरिंग, ये भाई मेरे डोपामाइन का एडिक्शन है और कुछ नहीं है, इसको सुधार लो नहीं तो लंका लग जाएगी आपकी, मैं बता दे रहा हूँ आपको। सो मार्केट को जो है कसीनो मत समझ लो, लॉस जो हुआ है वहीं पर निकल जाओ भैया। कभी कभी अच्छा दिन भी आता है, कभी कभी बुरा दिन भी आता है, ऐसा नहीं है कि सब आप अच्छा ही अच्छा कर सकते हो, ठीक है। फॉलोइंग द क्राउड, भाई इस पे तो मैंने इतनी बार चर्चा की, इतने लोगों को बैठा के समझाया है कि आजकल सब यूट्यूबर एक काम करते हैं कि अपना टेलीग्राम हैंडल बना देते हैं। मैं अभी बनाया हूँ भाई, मेरे को सीधी बात है, मेरे को मेरा कंटेंट स्प्रेड करना है सबसे पहले, मेरे को मेरा चैनल ग्रोथ करना है, तो मैं टेलीग्राम बना के रखा हूँ, बट उसमें मैं टिप्स नहीं देता भाई, ठीक है। इंस्टाग्राम में एक से गुरु लोग आ गए हैं, कॉपी ट्रेडिंग ऐप आ गया है कि एक बड़ा ट्रेडर है भाई, वो करोड़ों अरबों रुपए कमाता है, तो उसका ट्रेड कॉपी करो। अरे घंटे का कॉपी करोगे, वो कर रहा है 10 करोड़ से ट्रेडिंग, तुम्हारे पास अकाउंट में 10,000 रुपए, वो कर रहा है आपका स्टैडल बना रहा है, अलग अलग बाय सेल दोनों कर रहा है, और आप घंटा एक ऑप्शन या दो चार लॉट बाय करने में आपकी पड़ जा रही है। कैसे करोगे कॉपी यार, पैनिक मत होइए, बट ये रियलिटी है जो कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रिटेल जो है ना सबसे बड़ा सी चंपक है, वो चंपक, चंपक मतलब चंपक चाचा को देखे हो ना, बस गुस्सा करते हैं, जब लॉस होता है वो गुस्सा करता है, वो कुछ एक्शन नहीं लेता, अपने डिसिप्लिन को नहीं सुधारता, वो सिर्फ गुस्सा करता है, अरे यार घंटा आज लॉस हो गया यार। सो इट विल वोंट वर्क। क्राउड को बिल्कुल फॉलो मत करो। 90% टाइम, 70% टाइम, 80% टाइम हो सकता है वो लोग एकदम सही हो, बट वो सही होने के पीछे उनका माइंडसेट वो लोगों ने डेवलप करके रखा हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट कि डायरेक्टली वो बस ट्रेड दे देंगे और वो आपका चल जाएगा और आपका काम का कंप्लीट हो जाएगा। नो सिस्टम ओनली इमोशन, भाई आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो ना वो कंप्लीटली इमोशन बेस्ड हो चुकी है। दैट मीन्स आपको फियर, ग्रीड, लॉस, यही सब के चक्कर में आप पूरा पड़े हुए हो, राइट। जब आपको लॉस होता है डर जाते हैं आप, प्रॉफिट होता है ग्रीड में जल्दी निकल जाते हैं या और वेट करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है आपका, एक रैंडम ट्रेडिंग चल रहा है। ये जो वीडियो में बना रहा हूँ एक्सक्लूसिवली जो लॉस में है, भले वो अपने आप को 5 साल 6 साल से बोल रहा है भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, घंटे का ट्रेडिंग कर रहा है, अगर तू ट्रेडिंग करता रहता भाई प्रॉपरली तो तू प्रॉफिट में होता, ये एकदम सही बात है। गैम्बलिंग करते हैं आप लोग, ये चीज मेरे को लिख के रख लो। जितने लोग भी लॉस में हो कमेंट करके मेरे को बताओ भाई साहब आप लोग प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, और लॉस में हो तो जो पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ उन्हीं में से कोई पॉइंट आप यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्यों फेल होते हैं 99%, 95% अभी भी लूज करेंगे, उनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई लेजर नहीं है, जो उसने ट्रेड लिया उस समय उसका क्या दिमाग चल रहा था, क्या साइकोलॉजी प्रेशर था उसके ऊपर, सेम पैटर्न रिपीट करते हैं, हीरो जीरो हीरो जीरो हीरो जीरो। इतनी हीरो जीरो चलते तू तो बेटा जीरो ही बन रहा है, हीरो तो बनने से रहा, अगर तू हीरो जीरो करते रहा तो जीवन में जीरो हो जाएगा, एकदम ध्यान रखना ये बात को। हर थर्सडे आता है, हर ट्यूसडे आता है, अभी एक्सपायरी होती है और आप तेरे को चुल मस्ती की आज तो बेटा 2 रुपए का प्रीमियम 20 रुपए में बेचूंगा, 200 में बेचूंगा, घंटे का कितनी बार ऐसा कर चुका है बता दो। अगर नहीं किया है तो बाद में भी नहीं होगा, कभी कभी 4 महीने में 5 महीने में एक बार ऐसा होता है तो तेरे को लगता है यार मेरे से मिस हो गया, पर जो महीने भर 20 दिन की ट्रेडिंग मिलती है उसमें भी तू वही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, तो ये बहुत ही गलत है, जो कि नहीं करना चाहिए बेटा तेरे को। व्हाट एक्चुअली वर्क्स ये मैं आपको बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले सुधारो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर मैं 1,000 रुपए का लॉस बियर करूंगा तो मैं प्रॉफिट एटलीस्ट 2,000 या 2,500 का प्रॉफिट बुक करूंगा। बहुत कम ट्रेड करो। आज मैंने एक लाइव ट्रेड डाला हुआ है, जाके उसको चेकआउट करिएगा दोस्तों जरूर से, उसमें मैंने 32,000 का कुछ प्रॉफिट बुक किया है, आप लोग देखोगे तो सीखने मिलेगा। बट मॉर्निंग में मैंने वही ट्रेड का एक प्री वीडियो डाला था जिसमें मैं 5,000 के लॉस में चल रहा था, तो यहाँ पर मेरा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो 1:3 था, मतलब 10,000 तक का मैं लॉस बियर करता और 30,000 मेरे को बुक करना था। दिन में बहुत बार ऐसा अपॉर्चुनिटी आया कि 2.5 के आसपास मेरे को मिल रहा था रेशियो, बट मैं वेट कर रहा था कि मेरा टारगेट आ जाएगा और मैंने उसको क्या किया, बुक किया। सो ट्रेड कम करो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो, जनरल जरूर से लिखो, जर्नल मतलब कुछ ज्यादा तामझाम वाली चीज नहीं है भाई, जो तेरे मन में आता है ना उस समय, क्यों लिया क्यों नहीं लिया, क्या सपोर्ट था क्या रेजिस्टेंस था, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा था, मूविंग एवरेज को टच किया हुआ, जो भी चीज आती है तेरे दिमाग में सब लिख दे,
वाइफ से झगड़ा हुआ, मम्मी से झगड़ा हुआ, भाई से झगड़ा हुआ, मूड खराब था, गलत ट्रेड ले लिया, सब लिख डालो। जब आगे जाके आप इसको पीछे पढ़ोगे जीवन में तो आपको समझ में आएगा भाई इमोशन के चलते मैं ट्रेड करता था, करके गलत हुआ। डिसिप्लिन जो है हमेशा स्ट्रैटेजी से ग्रेटर रहती है भाई, ये एकदम मान लो। रिस्क रिवॉर्ड जिसका सही है वो आज से ही अपने लूजिंग जर्नी को विनिंग जर्नी में कन्वर्ट कर सकता है। आप अपना साइड डिसाइड कर लो आज के दिन। आज का तारीख क्या है भाई साहब? 21 तारीख है, 21 अप्रैल। आज कसम खा लो आप किस तरफ हो, 95% तरफ रहना है या 5% पे आपको रहना है। ये आज की डेट में आप कसम खाइए कि भाई मेरे को क्या बनना है। अगर एक लूजिंग ट्रेडर बनना है आपको तो भी आप बन सकते हैं, और एक विनिंग ट्रेडर बनना है तो भी आप बन सकते हैं। 2026 के एंड तक आप जितने भी ट्रेडर्स मेरी ये बात सुन रहे हैं या आगे भी जो भी मेरे वीडियोस को सुनेंगे, वो अपने आप में कसम खा लो कि जो पुराने मैंने जो भी पॉइंट्स बताए ये सारे पॉइंट फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने आप को 5% में लाने की। लग रहा है आप लोगों को तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे अपन फिर बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बाय बाय फॉर नाउ।